ये हमारे देश के मजदूर, इन्हीं मजदूरों ने मोदी जी को और योगी जी को वोट देकर उस सीट पे पहुंचाया है। इनको शर्म आनी चाहिए। सूटकेस तो सरकार के पास है, जो इतना डोनेशन मिला वो कहाँ लगेगा? वो मजदूर देश के नहीं है, वो कहीं पाकिस्तान के। आज मजदूरों के साथ ऐसा बिहेवियर किया जा रहा है जैसे कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ किया जाता है। सत्ता में बैठे हैं आप, आपसे कोई प्रश्न पूछे तो कहे कि आप काम करिए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप पैकेज की घोषणा करेंगे जहाँ की जमीन पे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। योगी जी को ज्ञान क्या है? योगी जी को शासन सत्ता कैसे चलेगी? योगी जी ने जिंदगी भर घंटा बजाया, योगी को पता है कि देश कैसे चलेगा। अब इन लोगों को उनके लिए बस की सुविधा करनी चाहिए, खाने पीने की सुविधा करनी चाहिए। और जो आज मजदूर अपने पैदल चल के 800 किलोमीटर 500 किलोमीटर अपने घर को जा रहा, तो शहरों की ओर नहीं आएगा। वो तो वही सीतारमन जो अभी ये कहती थी कि हम तो लहसुन प्याज महंगा हो गया, हम लहसुन प्याज खाना छोड़ देंगे, वो कहेंगे कि तुम तो रोटी खाना छोड़ दो। अगर देश में इतनी आपदा आ रही है तो मजदूर को तो वो सारी सलाह दे देती है। जिनके खुद की बीवी नहीं है, जिनके खुद के बच्चे नहीं है, वो देश के बच्चों के बारे का, बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं। क्या दुर्भाग्य है इस देश का। अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो डंडे बरसाएंगे जब प्रधानमंत्री जी को कुछ पता नहीं, मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं, प्रशासन कंफ्यूज है। कुछ प्रशासन गाने गा के मजदूरों को बिलवाने की कोशिश कर रहा है, कुछ प्रशासन लठ की जोर से मजदूरों को करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूरों के पेट में आग लगी है। प्रशासन को वो बुझानी चाहिए, पहले नेताओं को वो समझना चाहिए ये सब मेहनत की सरकार नहीं है। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा के और ये सरकार बनाने का काम किया है। देश में अगर हिंदू मुसलमान लोग लड़ गए, आपस में समझ नहीं पाए और बीजेपी की सत्ता ला दी, प्रदेश में भी और देश में भी। आज देश का मजदूर, देश का नागरिक, देश का हर व्यक्ति पछता रहा है कि बीजेपी एक एक दिन कैसे काट रहा है। जैसे लग रहा है कि पता नहीं हम पे कौन सा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक एक दिन आदमी इंतजार कर रहा है। आज गाजियाबाद का लाखों मजदूर गाजियाबाद रामलीला ग्राउंड में पड़ा है और यहाँ का प्रशासन के हाथ पैर फूले पड़े हैं। प्रशासन से बात करो तो प्रशासन कहता है दिल्ली से कोई गाइडलाइन नहीं आई, उत्तर प्रदेश की कोई गाइडलाइन नहीं आई अभी तक। प्रशासन को यह नहीं पता है इन मजदूरों के साथ मुझे करना क्या है। मजदूर अपना किसी भी स्थिति में घर जाना चाहता है। मजदूर के पास खाने का एक वक्त की रोटी नहीं है। मजदूर को इस सरकार ने ठगा है। यहाँ से गाड़ी कर दी, गाड़ी ने 2000 रुपए लिए और उसे जाके बिहार के बॉर्डर पे उतार दिया, फिर उसे 200 किलोमीटर पैदल चल रहा है। इस देश की सरकार ने, बीजेपी ने मजदूर और हर तरीके से बर्बाद कर दिया व्यापारी। और अब जिंदगी में आदमी ये पछता रहा है कि अगर मैं यहाँ से एक बार निकल गया तो दोबारा मैं देश में कहीं नौकरी करने नहीं जाऊंगा, कि अपने गांव, अपने देश, अपने जिस ग्राम में रहता हूँ वहाँ भूखे मरने को तैयार है। रही बात आप सीता निर्मलन की बात करते हो, हमारी वित्त मंत्री जी की, उनको क्या ज्ञान है? वो तो वही सीतारमन जो अभी ये कहती थी कि हम तो लहसुन प्याज महंगा हो गया, हम लहसुन प्याज खाना छोड़ देंगे। वो कहेंगे कि तुम तो रोटी खाना छोड़ दो। अगर देश में इतनी आपदा आ रही है तो मजदूर को तो वो सारी सलाह दे देती है। उनको करना क्या है? मोदी जी को क्या है? मोदी जी हिंदू के नाम से प्रधानमंत्री बने, योगी जी सिर्फ हिंदू के नाम से मुख्यमंत्री बने। योगी जी को ज्ञान क्या है? योगी जी को शासन सत्ता कैसे चलेगी? योगी जी ने जिंदगी भर घंटा बजाया, योगी को पता है कि देश कैसे चलेगा। आज प्रदेश का वो हाल कर दिया है कि आदमी आज तक लाखों हजारों मजदूर मर चुका है रोड पर। क्या दिखाया गया? किसका कौन से मजदूरों को दिखाया गया? अखिलेश जी ने 1-1 लाख रुपए, उन जो औरैया में मजदूरों का एक्सीडेंट हुआ उनको 1-1 लाख रुपए अपनी जेब से दिए। क्या इनको 5-5 लाख रुपए मजदूरों को नहीं देना चाहिए? वो मजदूर देश के नहीं है, वो कहीं पाकिस्तान के। आज मजदूरों के साथ ऐसा बिहेवियर किया जा रहा है जैसे कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ किया जाता है। ये हमारे देश के मजदूर, इन्हीं मजदूरों ने मोदी जी को और योगी जी को वोट देकर उस सीट पे पहुंचाया है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये ऐसे नेता, इन नेताओं को आदमी कभी माफ नहीं करेगा। जिसने आज छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा सूटकेस पे सो के जा रहे, 400-400 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर लोग पैदल चल के गए। ये इन किसको आप किसकी बात कर रहे हो? जिनके औलाद नहीं है वो औलाद की क्या बात करेंगे इन बच्चों की? जिनके खुद की बीवी नहीं है, जिनके खुद के बच्चे नहीं है, वो देश के बच्चों के बारे का, बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं। क्या दुर्भाग्य है इस देश का। सर, जो निर्मला सीतारमन ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बस चलवानी चाहिए और राहुल गांधी जो है वो उनके सूटकेस उठा के चलते, क्या मानते हैं इसको? देखिए, सरकार के एक मंत्री का इस तरह से गैर जिम्मेवाराना बयान देना, मुझे तो हंसी भी आती है इस बात पे
और ऐसा लगता है जैसे पूरी भाजपा और उसकी जो मंत्रिमंडल और सरकार है उसकी ये इच्छा है कि जितना विपक्ष है वो सब मिलकर मजदूरों को पहुंचाए, लॉकडाउन का पालन करे और ये इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भाई आप सरकार में क्यों बैठे हैं? ये सरकार की जिम्मेवारी है तय करना कि कौन पहुंचेगा। विपक्ष की जिम्मेवारी है कि उन मुद्दों को उठाए और निष्पक्ष होकर बिना राजनीति के जो आम जन बोल रहा है कि भाई सरकार इसका इंतज़ाम करे। तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद है कि निर्मला सीतारमण जैसे मंत्री जो वित्त मंत्रालय संभालती हैं, उनको अगर कोई प्रश्न पूछता है, जो प्रश्न बहुत ही वाजिब है, जो टिकट के बारे में प्रश्न पूछे, लोग सड़क पे क्यों खड़े हैं उसके बारे में पूछे, और वो कहें कि उनको जाना चाहिए, तो जब उनको ही जाना चाहिए तो सत्ता में आपको क्यों बिठाया है? सत्ता में बैठे हैं आप, आपसे कोई प्रश्न पूछे तो कहेगी आप काम करिए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप पैकेज की घोषणा करेंगे जहाँ की ज़मीन पर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बात तो बिल्कुल ही ऐसे, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं कहना चाहूँगा बहुत ही कष्ट का समय है, हाथ जोड़कर सरकार से प्रार्थना है कि मजदूरों की और गरीबों की आवाज़ सुने, उनके लिए काम करें, वो जिम्मेवारी विपक्ष पे ना थोपे। ये बहुत ही शर्मनाक और निंदाजनक है। अब जो राहुल गांधी के प्रति आज सीतारमण जी ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। गरीब आदमी की आवाज़ उठाने के लिए कोई नेता हमारे बीच में आया है तो उसकी इसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए जो निर्मला सीतारमण जी ने राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय नेता के होने के नाते उनका बहुत बड़ा इस देश के प्रति एक अपना फर्ज भी है। जो राहुल गांधी आज अपना फर्ज निभा रहे हैं उसको हर देश का आज नागरिक अच्छे निगाहों से देख रहा है कि राहुल गांधी आने वाले देश के भावी प्रधानमंत्री हैं और देश की आवाज़ को उठाने के लिए सिर्फ राहुल गांधी या उनकी पार्टी आज काम कर रही है। अखिलेश यादव जी नियंत्रण पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और पूरी स्थिति का जायजा लेने के बावजूद हर बात को आज देखकर पूरी जनता के सामने खड़े हैं, जनता की नब्ज को देख रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं। सरकार में रहते हुए बीजेपी का कोई लीडर आज जमीन पर नहीं आया। देखिए आप देख भी रहे होंगे दीदी भाई, अब जो यूपी गेट पे हर जगह के रास्ते रोक दिए गए हैं और मजदूरों को वहीं के वहीं ब्लॉक कर दिया गया है। उनके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और रात के टाइम भी जो मजदूर वहाँ पड़े हैं, मच्छरों का प्रकोप देखे कितना प्रकोप है। आदमी आज अपनी परिस्थिति से मरने को मजबूर है। इतना बुरे कंडीशन आज देश की हालत हो चुकी है कि मजदूर पलायन कर भी रहा है अपने उसको घर को जाने का, उनको सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। न गाड़ी की सुविधा है, न खाने की सुविधा है, न पीने की सुविधा है। मजदूर बीमार लोग मरने को रोड पर छोड़ दिए हैं गवर्नमेंट ने। जैसा कि आप इसमें और भी देख रहे हैं, आज सरकार के प्रति सरकार की इतनी बड़ी मजदूरों के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। यही मजदूर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। जब यही मजदूर आज खत्म हो जाएंगे तो हमारा देश अपने आप खड्डे में चला जाएगा। सवाल ये उठता है कि निर्मला सीतारमण का ये बयान है कि आप उन मजदूरों का बैग उठाकर आगे तक क्यों नहीं चले, चलना चाहिए था। अब सवाल ये उठता है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन मजदूरों को अपने घर तक पहुँचाने की, तो सरकार की तो सबसे बड़ी नैतिकता के आधार पर इनकी जिम्मेदारी बनती है। अब इन लोगों को उनके लिए बस की सुविधा करनी चाहिए, खाने पीने की सुविधा करनी चाहिए। और जो आज मजदूर अपने पैदल चल के 800 किलोमीटर 500 किलोमीटर अपने घर को जा रहा, वो शहरों की ओर नहीं आएगा। ये कंपनी खड़ी रहेंगी, कंपनी खुली भी जाएंगी तो कंपनी बंद होने के कगार पर रहेंगी। देश को खड्डे में ले जाने का ये गवर्नमेंट काम कर रही है। निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो मिलने गए मजदूर से उनका टाइम वेस्ट किया तो उनको सूटकेस अपने ऊपर उठा के उनको चलना चाहिए और दूसरी तरफ जो है उनके लिए बस मुहैया करानी चाहिए। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? सूटकेस तो इस सरकार के पास है। जो इतना डोनेशन मिला वो कहाँ लगेगा, किसके लिए मिला? जनता के लिए मिला, लेकिन जनता के लिए खर्च नहीं हो रहा। सूटकेस जो मिला सरकार को कोई बैंक में जमा करने के नहीं मिला। अरे इतनी डिपो में बसें खड़ी हैं, इतनी पब्लिक है, इस पब्लिक के लिए बसें लगाई ना, कब आएंगी काम? ये मजदूर और किसान ये देश की रीढ़ की हड्डियां हैं, इन दोनों को ही तोड़ रही है सरकार। ये अगर आज विपक्ष इतना नहीं हल्ला मचाता तो ये सरकार इतना भी नहीं जागती। इतने दिनों से लोग पलायन कर रहे हैं, 500 किलोमीटर जा रहा है, कोई 800 किलोमीटर जा रहा है, कोई सुनने वाला है? सरकार नहीं सुनने वाला। कभी कहते हैं यूपी वाले भेज देते हैं कि दिल्ली की तरफ जाओ, दिल्ली वाले डंडे मार के यूपी की तरफ भेज देते हैं। तो इस सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। लॉकडाउन पर लॉकडाउन, चलो लॉकडाउन भी है, होना चाहिए, तरीका भी तो होना चाहिए। पब्लिक को जहाँ जाना है, मजदूर को जहाँ जाना है वहाँ पहुँचाइए। विदेशों से हवाई जहाज़ों में लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ की आम पब्लिक नहीं पहुँच पाती। उसके लिए बसों का इंतजाम कीजिए।